एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस फ्री लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके लिए जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 की शुरुआत होगी। यहाँ से आप जो है धीरे धीरे फ्री लेक्चर्स आप देखते जाएंगे जब जब भी आएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को सीखते जाएंगे। इतना भी अगर आपने जो फ्री लेक्चर्स में आपको मिल रहा है प्रॉपरली अगर इसको आपने कर लिया तो आप एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी आगामी जो भी परीक्षा है आपके बीट जून 2024 उसके लिए, या फिर आपके दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो की एक एक चीज, एक एक पहलू, इसका एक एक सेकेंड इसका कीमती होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। एंड शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से हम शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 चल रही है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको यूनिट वाइज पढ़ना है या फिर यूनिट 1 पहले कंप्लीट करें फिर इस प्रकार से, या फिर आपको हर दिन अलग अलग फ्री वीडियोस जो है आपके फ्री लेक्चर है ना, वो यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग वीडियोस के या अलग अलग यूनिट्स के आपके यहाँ पर बनाए जाए। ऑलराइट, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो एम्पायर का होगा। ठीक है, विद ओन डिस्क्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी यहाँ से आपकी, ये है आपकी, यहाँ से हम बात करने वाले हैं आपकी दो प्रकार की चीजें। देखिए, आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर मालूम है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको क्या चेक करनी है, अगर आपको यहाँ पर चेक करनी है रिलायबिलिटी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जो फ्री वीडियोस है उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको चेक करनी है वैलिडिटी, तो जो आपके स्टूडेंट सक्सेस वाली चीजें हैं वहां पर आप उसको देख सकते हैं। क्या लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता है? ये तो हो गई आम भाषा में बात, ठीक है, कि कोई चीज रिलायबल है या नहीं, या कोई चीज वैलिड है या नहीं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में, जब भी हम बात करेंगे आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में, ठीक है, तो वहां पर उस संदर्भ में जो है आपकी रिलायबिलिटी वो चेंज हो जाती है और आपकी जो वैलिडिटी है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी वैधता की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी विश्वसनीयता की। ठीक है, पहले हम देखेंगे यहाँ पर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होती क्या है। ठीक है, आर से डिनोट करेंगे, आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिख लीजिएगा आर, यानी कि विश्वसनीयता के बारे में। तो रिलायबिलिटी होती क्या है? ये होता है आपका सेल्फ कोरिलेशन ऑफ टेस्ट, है ना, परीक्षण का स्व सहसंबंध, इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षण का स्व सहसंबंध, ठीक है, स्व सहसंबंध। ठीक है, कि ये क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ टेस्ट, यानी कि ये जो परीक्षण है ये बार बार एक ही रिजल्ट देगा या नहीं देगा। अगर ये पर्सनैलिटी मेजर कर रहा है तो 30 साल बाद भी क्या मेजर करना चाहिए, इसको पर्सनैलिटी मेजर करना चाहिए, और 30 दिनों के बाद भी क्या करना चाहिए, ये पर्सनैलिटी मेजर करना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं क्या, कि हमारा जो परीक्षण है, हमारा जो टेस्ट है वो क्या है, वो रिलायबिलिटी उसके अंदर है, वो रिलायबल है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ टेस्ट, स्वतः के साथ सहसंबंध स्थापित करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम रिलायबिलिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम सहसंबंध की बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोरिलेशन होता क्या है, जो आई गेस आप सभी लोगों को मालूम होगा। कोरिलेशन अगर आसान भाषा में कहें, ए वेरिएबल आपके पास ए चर है और बी चर है यहाँ पे दूसरा वेरिएबल, तो इन दोनों के बीच कैसा सहसंबंध है, क्या इसके ऊपर जाने से ये भी ऊपर जाता है, या इसके ऊपर जाने से ये नीचे जाता है। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, और इसी के साथ साथ आपका शून्य सहसंबंध भी होता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम रिलायबिलिटी के बारे में, यहाँ बात कर रहे हैं विश्वसनीयता के बारे में। तो विश्वसनीयता क्या होती है, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ टेस्ट। इसी में जब आप आगे पढ़ेंगे अंदर, तो आपको दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी एक्सटर्नल आंतरिक, और एक होती है आपकी इंटरनल यानी कि बाह्य। ठीक है, जिसको आप जानते हैं आईसीआर के नाम से, जिसको आप जानते हैं आंतरिक निरंतरता विश्वसनीयता के बारे में। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी आंतरिक निरंतरता विश्वसनीयता। ठीक है, इसके अंदर आप जानते हैं जो क्रोनबर्ग अल्फा, कूडर रिचर्डसन, वो सब किसके अंदर आता है, आपके इंटरनल के अंदर आता है। ये वाली जो होती है ये आपकी अलग से हो जाती है, यहाँ पे हम बात करेंगे आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। ठीक है, ऑल राइट। तो ये देखा आपने किसके बारे में, ये जाना आपने रिलायबिलिटी के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, कि अगर मान लीजिए कोई परीक्षण बनाया गया, कोई परीक्षण बनाया गया आपको मेजर करने के लिए, किसके बारे में, आपका मेजर करने के लिए यहाँ पे आपके सिम्टम्स ऑफ डिसेबिलिटी मोटर। ठीक है, मोटर डिसेबिलिटी चेक करने के लिए मान के चलिए कुछ यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, कोई परीक्षण बनाया गया, तो 10 साल बाद भी या 10 दिन बाद भी क्या करना चाहिए, वो इसी के सिम्टम्स को मेजर करना चाहिए।
ठीक है, तो इसको आप किस श्रेणी में रख देंगे, इसको आप रख देंगे वहां पे रिलायबिलिटी की श्रेणी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं वैधता के बारे में, ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं वैलिडिटी के नाम से। ठीक है, वैलिडिटी जो है आपकी कई प्रकार की होती है, कंकरेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है ना, कई कई प्रकार की होती है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सहसंबंध, कोरिलेशन ऑफ टेस्ट, कोरिलेशन ऑफ टेस्ट, लेकिन कैसा, आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, है ना, बाहर का कोई क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं आप उसको वैलिड या नॉन वैलिड वहां पर आप बोलते हैं कि इसकी वैधता कितनी है, वैलिडिटी कितनी है इसकी, उसके आधार पर आप इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, कि आपका ये परीक्षण है, ये आपका परीक्षण है, या तो भविष्य में कोई एक और परीक्षण बनेगा उससे आप चेक करेंगे, या तुरंत के तुरंत कोई परीक्षण बना हुआ है उससे आप क्या चेक करते हैं, उसके आप इससे वैलिडिटी को यहाँ पर इसको आप चेक करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला हो गया आपकी रिलायबिलिटी के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, जो क्या होता है सेल्फ कोरिलेशन ऑफ टेस्ट, सीधा सीधा आपको सवाल भी पूछा जाता है आपके नेट परीक्षा के अंदर। उसी के साथ साथ क्या है, ये यहाँ पर वैधता है, यानी कि आपका कोरिलेशन है, सहसंबंध है आपका विद सम आउटसाइड क्राइटेरिया। ठीक है, आउटसाइड में आपका प्रेडिक्टिव भी हो सकता है, भविष्य में होने वाला है, या कंकरेंट पहले से कोई टेस्ट बन के रखा है उसके बारे में भी आपका हो सकता है। तो जब इसके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे तब वहां पे इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज के बारे में, अगर मान के चलिए कि आपकी विश्वसनीयता जो है, ठीक है, आपकी जो विश्वसनीयता है, आपकी जो रिलायबिलिटी है वो कैसी है, वो पुअर है, पुअर है, या फिर इसको कह सकते हैं हम मंद है, या फिर कह सकते हैं खराब है, जो भी आप जिस भाषा में समझते हो। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आप भाषा में समझते हैं। विश्वसनीयता की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम कह रहे हैं कि किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी अगर क्या है, पुअर है, मंद है, खराब है, ठीक है, तो क्या हम उसकी वैधता को, क्या हम उसकी वैलिडिटी को, क्या हम उसकी वैलिडिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हाई जाएगी, क्या वो उच्च जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी टेस्ट की रिलायबिलिटी खराब है, अगर आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी खराब है, इसका मतलब उसकी वैधता भी क्या होगी, उसकी वैधता भी क्या होगी, वो भी आपकी खराब होगी। ठीक है, अगर मान के चलिए आपकी रिलायबिलिटी 0.2 आ रही है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी जो वैलिडिटी है ये भी 0.19, 0.22, ठीक है, या फिर 0.13 इस प्रकार की कुछ हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी रिलायबिलिटी गंदी है, पुअर है, गरीब है अगर आपकी रिलायबिलिटी, तो आपकी जो वैलिडिटी है इसको आप हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना, ये उच्च नहीं जाएगी। अगर आपकी रिलायबिलिटी, अगर आपकी विश्वसनीयता निम्न है, तो आपकी वैलिडिटी उच्च नहीं जा सकती, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर ए, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही हाई स्तर की चीज है। ठीक है, ऑल राइट, और इस स्तर को आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है, वहां और आपको अच्छे से सीखने मिलेगा, सेम ऐसे ही मिलेगा लेकिन और अच्छे तरीके से मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कंडीशन नंबर 1 कि अगर हमारी रिलायबिलिटी कैसी है, निम्न है, तो हम उच्च वैधता को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा नो हाई जाएगा। ठीक है, उच्च नहीं जाएगी हमारी वैलिडिटी। लेकिन 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 वहीं पे आपको ध्यान देना है एक चीज के बारे में, जो अलर्ट स्टार्ट होता है वो किसके लिए, वो होता है आपके, ये जो है ये सत्य कब होगा, सत्य कब होगा, ये होगा आपके जब होमोजेनस टेस्ट होंगे तब। ठीक है, होमोजेनस टेस्ट होंगे केवल उसके लिए ये जो है ये ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू फॉर होमोजेनस टेस्ट ओनली, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। होमोजेनस मतलब जो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए कोई आप देख रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया वाले को, तो पूरे टेस्ट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया की ही बातें हो रही है। ठीक है, या फिर आप देख रहे हैं पर्सनैलिटी को, तो पूरे टेस्ट के अंदर पर्सनैलिटी में मान के चलिए आप देख रहे हैं न्यूरोटॉक्सिज्म को, ठीक है, मानसिक जो ताप है उसको देख रहे हैं आप, तो वो भी कंप्लीटली उसी को करेगा। तो ऐसा जो टेस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस टेस्ट को, जो केवल क्या कर रहे हैं, जो केवल एक ही डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं, एक ही टेस्ट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी की मोटर एबिलिटी को देख रहे हैं, ठीक है, और पूरे टेस्ट में 10 सवाल हैं पूरे मोटर एबिलिटी को, पूरे पेशीय विकास को या पेशीय कौशल को देख रहे हैं, तो वो किस प्रकार के टेस्ट के अंदर आएगा, वो आएगा आपके होमोजेनस टेस्ट के अंदर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, यानी हमको क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, यानी कि हम सब क्या है, मनुष्य हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, सबके 2 आंख, एक नाक, एक मुंह, इस प्रकार के चीजें सबके साथ है, इसलिए क्या बोलते हैं, हमको होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, सिमिलर। ठीक है, कई बार आप देखेंगे आपको होमोजेनस चीजें बार बार देखने को सुनने को मिलेगी, तो होमोजेनस मतलब क्या होता है, जीवन में गांठ बांध के सुन लीजिए, होमोजेनस मतलब क्या होता है, सेम होना। ठीक है, होमोजेनस मतलब क्या होता है, सेम होना।
ठीक है, तो ये ट्रू कब होगा? जब हमारे पास कैसे होंगे? जब हमारे पास समरूप परीक्षण होगा तभी। जब हमारे पास कैसा होगा? जब हमारे पास होमोजेनस टेस्ट होगा। तो जो कंडीशन आपको बताई अभी कि रिलायबिलिटी अगर लो है तो आपकी वैलिडिटी भी क्या रहेगी? वो भी आपकी लो रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुई कंडीशन नंबर 1। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे क्या है, जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हेट्रोजेनस टेस्ट हो जाएगा, है ना। हेट्रोजेनस मतलब जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, जो समरूप नहीं है, विभिन्न रूप है जिस प्रकार से। ठीक है, वहां पे क्या होगा? वहां पे अगर आपकी जो रिलायबिलिटी है, ठीक है, आपकी जो रिलायबिलिटी है अगर वो लो है तो भी क्या हो सकता है? वहां पे जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, वो क्या हो सकती है वहां पे? वो वहां पे हाई हो सकती है। ठीक है, वैलिडिटी वहां पे हाई हो सकती है, वहां पे उच्च हो सकती है। कौन से केस में? आपके हेट्रोजेनस टेस्ट के अंदर। ठीक है, जो आप कई सारी चीजें मेजर कर रहे हैं किसी परीक्षण से, वहां की बात हो रही है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये बात कर रहे हैं हम विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में। अगर हेट्रोजेनस टेस्ट होगा और हमारी रिलायबिलिटी 0.1 0.23 की है, ठीक है, तो भी हमारी जो वैलिडिटी यहाँ पे 0.56 या 59 इस प्रकार की ये हाई जा सकती है। ठीक है, या 0.8 भी जा सकती है। कब? जब हमारे पास क्या होगा? हेट्रोजेनस टेस्ट होगा। ठीक है, जब हमारे पास कैसा होगा? हेट्रोजेनस टेस्ट होगा, एक रूप नहीं होगा, मतलब समरूप नहीं होगा, तब की बस बात करेंगे। जब हेट्रोजेनस होगा तो क्या होगा और होमोजेनस होगा तो क्या होगा, ये दोनों ही केसेस आपने देख लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वाला देखा आपने, होमोजेनस में क्या होगा? अगर रिलायबिलिटी लो है तो आपकी जो वैधता है वो भी क्या रहेगी? वो भी लो रहेगी, वो हाई नहीं जा सकती। ठीक है, और उसी के साथ अगर आपकी जो हेट्रोजेनस की बात करें, हेट्रोजेनस के अंदर अगर आपकी रिलायबिलिटी लो है तो भी क्या होगा? आपकी वैलिडिटी हाई जा सकती है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान से नोट करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि आपकी जो रिलायबिलिटी है, आपकी जो वैधता है, वो क्या है? इज सफिशिएंट। ठीक है, रिलायबिलिटी इज सफिशिएंट। ठीक है, रिलायबिलिटी जरूरी है हमको। ठीक है, रिलायबिलिटी इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, है ना, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है किसके लिए? हमारी वैधता के लिए। ठीक है, रिलायबिलिटी इज सफिशिएंट, हाँ ठीक है, पूरक है, जरूरत है हमको, लेकिन नेसेसरी नहीं है किसके लिए? वैलिडिटी के लिए। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो दो प्रकार के परीक्षण देख लिया आपने। आपने होमोजेनस परीक्षण देख लिया, एक रूप समरूप परीक्षण देख लिया, उसी के साथ आपने जो है हेट्रोजेनस भी देख लिया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन है इसको आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि रिलायबिलिटी इज सफिशिएंट, रिलायबिलिटी जो है वो निर्धारित करती है। ठीक है, सफिशिएंट, ओके, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी फॉर वैलिडिटी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मतलब इसी प्रकार से समझिए, आप इसी प्रकार से समझिए कि अगर आपको नेट पास करना है, अगर आपको नेट पास करना है, ठीक है, पेपर 1 इज सफिशिएंट, ठीक है, लेकिन बट नॉट नेसेसरी, ठीक है, फॉर नेट। ठीक है, इस प्रकार से शायद अब आपको जो है जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी फॉर नेट। सेम इसी प्रकार से रिलायबिलिटी इज सफिशिएंट, है ना, एक जरूरत के तौर पर है, लेकिन जरूरी नहीं है हमारी वैधता के लिए। अब समझिएगा इसको एग्जाम्पल से कि देखिए, आपको अगर नेट पास करना है, जेआरएफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नेट की बस बात कर रहे हैं। अगर आपको नेट पास करना है तो पेपर 1 ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, बट नॉट नेसेसरी, बट जरूरी नहीं है कि आप ये करेंगे, इसमें नंबर लाएंगे तो ही आपको नेट मिलेगा। ठीक है, आप समझिए फिर से इस बात को, पेपर 1 पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जरूरी है आपको पढ़ना, एक 10-15 नंबर लाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, 10-15 सवाल सॉरी सही करना, नंबर नहीं, 10-15 कम से कम आपके सवाल सही होंगे तो आपको मिलेगा, जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेट के लिए नेसेसरी नहीं है, है ना, मैंडेटरी या नेसेसरी आवश्यक नहीं है कि अगर आपके 10-15 मार्क्स आएंगे तो ही यहाँ पर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 0 भी ले आएंगे और यहाँ पे आप 100 ले आएंगे तो भी आपका 200 पे आके आपका नेट हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा इस बात को। सेम चीज यहीं पे लागू होती है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है इज सफिशिएंट। ठीक है, एक हद तक चाहिए हमको, हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है एक हद तक चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इसके लिए हमारी वैधता के लिए। मतलब कोई भी टेस्ट वैध हो या ना हो, उसकी रिलायबिलिटी जो है एक सफिशिएंट क्राइटेरिया है, बट हमेशा उच्च चाहिए हमको रिलायबिलिटी, तो ही हमारी वैलिडिटी हाई होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, होमोजेनस में होगा, हेट्रोजेनस में नहीं होगा। आई होप अभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब आप पीआईक्यूज देखेंगे आगे जब करेंगे इसको, तो आपको और क्लियरली यहाँ पर समझ में आएगा। एंड जो ऑलरेडी पहले से हमारे कोर्स में है, वो लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको समझ में और जल्दी आएगा यहाँ पर कि ऐसी बातें क्यों हो रही है, क्योंकि उनको वही मालूम है कौन सा परीक्षण कैसा हो रहा है, क्या सारी चीजें वहां पर अंदर चल रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपकी विश्वसनीयता के बारे में और वैधता के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं। 14 मिनट के अंदर ही आपने काफी सारी चीजें देख ली, क्योंकि टाइम इज मनी, समय जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो वैधता है,
ठीक है, आपकी जो वैधता है वो जो क्या है, आपका जो सूचकांक विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, ठीक है। सूचकांक विश्वसनीयता क्या है, इंग्लिश वालों के लिए देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी की, ठीक है। आपकी रिलायबिलिटी का एक क्या होता है, एक सूचकांक होता है इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी का, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका जो सूचकांक विश्वसनीयता है या विश्वसनीयता का सूचकांक, जैसा भी आप कहना चाहें, ये जो चीज है इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी, इसके ऊपर आपकी जो वैधता है, इसके ऊपर आपकी जो वैलिडिटी है वो नहीं जा सकती, ठीक है। इसके ऊपर आपकी जो है वैलिडिटी नहीं जा सकती, किसके ऊपर, इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी के ऊपर, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आपकी जो वैलिडिटी है, जो आपकी वैधता है, वो क्या हो सकती है, वो आपकी रिलायबिलिटी से हाई हो सकती है, जैसा कि अभी आपने देखा। मान के चलिए कोई टेस्ट है, रिलायबिलिटी उसकी 0.29 आ रही है, लेकिन उसी की वैलिडिटी कितनी हो सकती है, 0.86 या 85, जो भी अलग से assumptions दे रहे हैं यहाँ पे, ये हो सकती है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, ये ट्रू है, ये हो सकता है, यानी कि वैलिडिटी जो है आपकी वो रिलायबिलिटी से हाई हो सकती है, ठीक है। वैलिडिटी जो है वो हाई हो सकती है किससे, आपकी रिलायबिलिटी से, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन आपकी जो वैलिडिटी है वो हाई नहीं हो सकती, वो हाई नहीं हो सकती किससे, आपकी इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी से, ठीक है। आपकी जो विश्वसनीयता का सूचकांक है उससे उच्च नहीं जा सकती, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी है, ये क्या करता है, ये आपका जो सहसंबंध है इसकी मैक्सिमम लिमिट सेट कर देता है, ठीक है। आपका जो सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, उसकी क्या सेट कर देता है, ये मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, उच्च लिमिट या उच्च स्तर इसका सेट कर देता है इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी। मतलब एक हद तक आकर आपकी जो वैलिडिटी है वो उच्च नहीं जा सकती आपकी इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी से, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट ठीक है, बने रहिएगा, एंड तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार रिवाइज करेंगे फटाक से। यहाँ पर अभी क्या बताया गया, सबसे पहले आपने देखा होमोजेनस टेस्ट, फिर आपने देखा यहाँ पर हेट्रोजेनस टेस्ट, ठीक है। होमोजेनस में रिलायबिलिटी लो रहेगी, तो वी को भी क्या रहना पड़ेगा, लो रहना पड़ेगा, ऑलराइट, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक। हेट्रोजेनस में क्या होगा, रिलायबिलिटी भले ही लो रह जाए, लेकिन आपकी जो वैलिडिटी है वो हाई जा सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने देखा एक और चीज देखी आपने कि रिलायबिलिटी क्या है, एक सफिशिएंट चीज है ना, एक जरूरत की चीज है, मतलब एक निर्णायक तौर पर है कि सफिशिएंट होनी चाहिए, लेकिन नेसेसरी नहीं है किसके लिए, हमारी वैधता के लिए, ठीक है। वैलिडिटी के लिए जरूरी नहीं है, होना ही चाहिए, जैसे आपने एग्जांपल देखा पेपर 1 का, एंड उसी के साथ आपने देखा पेपर 2 नेट का, यहाँ जो एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि आपकी जो तीसरी चीज जो आपने देखी यहाँ पर कि आपकी जो वैधता है वो हाई हो सकती है किससे, आपकी रिलायबिलिटी से, 0.26 हो सकता है, 0.89 यहाँ पे जा सकती है आपकी वैलिडिटी, ठीक है। ये देखा आपने, ये जा सकती है आपकी वैधता जो है वो उच्च जा सकती है किससे, आपकी रिलायबिलिटी से। लेकिन जो आपकी इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी है, जो विश्वसनीयता सूचकांक है, उसके ऊपर कभी भी वैलिडिटी नहीं जाएगी, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। सवाल में देखिएगा कहीं अगर इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी लिखा है उससे हाई जा रही है तो गलत मार्क कर दीजिएगा उसको, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी जो होती है उससे ऊपर आपकी जो वैलिडिटी है वो कभी नहीं जा सकती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए अब आप जो देखते हैं एक चीज बुक किसके बारे में देखते हैं, आप देखते हैं पेपर में आपको दिखाया जाता है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। यानी कि विश्वसनीयता गुणांक, आपने देखा होगा पैराग्राफ वगैरह में आपको दिखाते हैं, ठीक है, विश्वसनीयता गुणांक के बारे में, ठीक है, कि रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.82 आया, 0.97 आया, ठीक है, क्रोनबर्ग अल्फा वगैरह उसे दिखाते आगे। तो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट जो है वो आपको मालूम है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है आपका वैलिडिटी कोएफिशिएंट भी होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ पर वैधता सूचकांक, नॉट सूचकांक सॉरी, वैधता गुणांक भी आपका होता है, ठीक है। वैलिडिटी कोएफिशिएंट भी आपका होता है एक चीज, ठीक है। जिस प्रकार से आपकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या होती है आपकी वैलिडिटी कोएफिशिएंट भी होती है, वैधता गुणांक भी आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसी भी, अब यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट है, मतलब हमारे पास किसी भी दो वेरिएबल्स की हम बात करेंगे, किसी भी दो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारा मैक्सिमम है ना, उच्चतम कितना हो सकता है, उच्चतम वैधता गुणांक या उच्चतम वैलिडिटी कोएफिशिएंट कितना कितना हो सकता है वहां पर, वो होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ R1 R22, ठीक है। ये होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ R11 R22। अब यहाँ पे R11 R22 क्या है, ये है आपकी स्क्वायर रूट है आपका ये वाला, ठीक है, स्क्वायर रूट कर रहे हैं किसका, रिलायबिलिटी 1 का एंड रिलायबिलिटी 2 का। यहाँ पे दो रिलायबिलिटीज है आपके पास, मान के चलिए 0.87 है, 0.23 है, ठीक है। इन दोनों को जो मिलाएंगे वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका मैक्सिमम वैलिडिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे R12 मैक्स, ठीक है। ये जो आपका मैक्सिमम है कितना रहेगा, ये रहेगा आपके रिलायबिलिटी 11 रिलायबिलिटी 22, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला जाता है, ये किसके लिए आपके
मैक्सिमम वैलिडिटी कोएफिशिएंट के लिए यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसके लिए है आपका, ये है आपका उच्चतम वैधता गुणांक। आपका उच्चतम वैधता गुणांक कितना होगा, वैलिडिटी कोएफिशिएंट हाई कितना हो सकता है आपको, ये जो आपका टेस्ट है इसकी जो विश्वसनीयता होगी, ठीक है, जो आपका मान के चलिए टेस्ट ए है और ये मान के चलिए आपका जो है क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन टेस्ट जिसके अकॉर्डिंगली आप वैलिडिटी निकालना चाह रहे हैं, उसका जो रिलायबिलिटी आएगी बी। इन दोनों को क्या करेंगे आप इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद जो है आपका इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका मैक्सिमम वैलिडिटी कोएफिशिएंट, राइट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला ये है R12 मैक्स। फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे, बट हाँ कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर है आपका, तो असर्शन रीजन के सवाल या फिर टेस्टिंग वाले सवाल जो है आपके वो क्लियर जाएंगे आपके, वो मक्खन की तरह आपके यहाँ पर आगे निकलेंगे तगड़े होके। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, ये आपका है मैक्सिमम वैलिडिटी कोएफिशिएंट के बारे में। उसी के साथ साथ देखिए आप आजाद कब होते हैं, आजाद होते हैं 1947 में। ठीक उसके एक साल पहले 1946 में टकर भाई साहब जो थे वो बात कर रहे थे किसके बारे में, वो बात कर रहे थे कि अगर आपकी जो इंटर आइटम है ना, इंटर आइटम को किसके नाम से जानते हैं आप, अंतर्मद। ठीक है, अंतर्मद सहसंबंध। ठीक है, अंतर्मद सहसंबंध। अब आप सोचेंगे इस आइटम क्या हो रहा है, तो आइटम देखने के लिए आपको जो है अगला आइटम यानी कि अगला जो वीडियो आएगा उसका आप वेट करें। ठीक है, आइटम मतलब कुछ नहीं, आपके मद होते हैं बस। ठीक है, मद यानी कि ये आपका मान के चलिए एक सवाल है, 10 सवाल है इसमें, तो सवाल नंबर 1 क्या होगा, आइटम नंबर 1। सवाल नंबर 2 क्या होगा, आइटम नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या होगा, सॉरी आइटम नंबर 2, यहाँ पे आइटम नंबर 3। इस प्रकार के जितने सवाल होंगे उतने क्या रहेंगे, कहलाएंगे आपके, वो उतने आपके आइटम्स कहलाएंगे। ठीक है, ओके। तो वो कहते हैं कि अगर इंटर आइटम कोरिलेशन यानी आइटम 1 का और आइटम 2 का, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर सहसंबंध जो है इंटर आइटम कोरिलेशन है, वो क्या कहलाएगा, वो अगर होगा आपके 0.10 से लेके 0.60 के बीच। ध्यान से सुनिएगा, चलिए समझा देते हैं यहीं पर आपको। ये देखिए आपका, देखिए आप देते हैं 100 सवाल अपने साइकोलॉजी पेपर 2 के, तो पहला सवाल क्या हुआ आपका, आइटम नंबर 1। दूसरा सवाल क्या हुआ आपका, आइटम नंबर 2। तीसरा सवाल क्या हुआ, तो इस प्रकार से कुल आपके पेपर में कितने आइटम्स होते हैं, आपके पेपर में आइटम्स होते हैं 100। ठीक है, 100 आइटम्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे टकर क्या कह रहे हैं, टकर कह रहे हैं आपके 1946 में कि अगर मान के चलिए आपके पास एक आइटम ले लिया, मान के चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सवाल नंबर 16 क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा मद नंबर 16, आइटम नंबर 16 होगा। और उसी के साथ हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा मद नंबर 23। ठीक है, यानी आइटम नंबर 16 और आइटम नंबर 23 के बीच अगर हमारा सहसंबंध, इन दोनों के बीच सहसंबंध अगर हम निकालते हैं और उसकी रेंज जो है 0.10 से लेके 0.60 के बीच रहती है। ठीक है, कोरिलेशन की जो रेंज है, सहसंबंध की जो रेंज है वो कितनी रहती है, वो रहती है 0.10 से 0.60 के बीच। ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारे पास हमको दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों चीजें क्या मिल जाएंगी, मतलब हमको रिलायबिलिटी भी मिल जाएगी अच्छी खासी, और वैलिडिटी जो है, वैधता है, वो भी हमको अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, टू अ सेटिस्फैक्टरी डिग्री। ठीक है, एक सेटिस्फैक्टरी हमको मिल जाएगी, क्या चीज, हमारी वैधता भी और हमारी रिलायबिलिटी भी। क्योंकि एक अच्छा टेस्ट क्या होता है जिसके अंदर दोनों ही चीजें यहाँ पर एक समान हो, मतलब एक समान इन सेंस ऐसा नहीं कि रिलायबिलिटी 0.90 की है तो वैलिडिटी भी 0.90 की होगी तो बहुत अच्छे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, एक सेटिस्फैक्टरी डिग्री तक जो आपके जो टेस्ट बना रहा है कंस्ट्रक्टर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कहा गया 1946 में टकर के द्वारा कि अगर दो मद है ना, उनके बीच का इंटर आइटम कोरिलेशन जो है, ठीक है, इंटर आइटम कोरिलेशन जो है 0.10 से 0.60 के बीच में रह रहा है, उनकी कोरिलेशन रेंज, तो हमको क्या मिलेगी, तो हमको जो विश्वसनीयता है और जो हमको वैधता है, दोनों ही क्या मिलेगी हमको, दोनों ही यहाँ पर हमको सेटिस्फैक्टरी डिग्री तक मिलेगी। और इसी के साथ हम जो है टकर भाई साहब का यहाँ धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इस चीज के बारे में बताया कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अगर हमको एक सेटिस्फैक्टरी डिग्री तक चाहिए है तो इंटर आइटम कोरिलेशन से मतलब होगा, यस बिल्कुल होगा। और वो क्या रेंज होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए आपकी 0.10 से 0.60 के मध्य में। ठीक है, ऑल राइट। तो ये था आपका आज का क्लास। फ्री क्लास के अंदर आपने देखा यहाँ पे रिलायबिलिटी और उसी के साथ आपने देखा यहाँ पर वैलिडिटी के बारे में। ठीक है, आपने जाना विश्वसनीयता के बारे में और आपने जाना यहाँ पर वैलिडिटी के बारे में। ये था आपके लिए लेक्चर नंबर प्रीमियर 1। ठीक है, ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो यहाँ पे क्लिक नहीं, यहाँ पे आप जो है लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की, और उसी के साथ आपकी जो है यहाँ पर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, इसी के साथ अगर आप हमारे इसी प्रकार के और अच्छे-अच्छे और बेहतरीन वीडियोस आप टाइमली समय के साथ और अच्छे तरीके से एक बार में सारे कुछ आप जो है जल्दी-जल्दी देखना चाहते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में डिटेल आप वहाँ पे ले सकते हैं। सारे लेक्चर्स देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वंडरफुल, ब्यूटीफुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है? अब आपको फ्री में अच्छे लग रहे हैं तो आपको वहाँ भी अच्छे लगने चाहिए ना, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे मिल रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक उसी प्रकार से आपको वहाँ भी मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी-जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं और पीवाईक्यूज़ वगैरह, मॉक वगैरह वहाँ पे लगा के जल्दी-जल्दी जो है आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको लगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी विषय के बारे में, फिर किसी यूनिट को लेके हम बात करेंगे। ठीक है? यूनिट 1 हमारी चल रही है, यूनिट 3 भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है? फिर किसी वीडियो में, किसी फिर क्लास के अंदर हम बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, ताकि आपको एग्ज़ाम के पूर्व जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सके और आप यहाँ पे जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकें इस परीक्षा के अंदर। ठीक है? ओके, इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत